वह प्रेम जो लड़का लड़की स्कूल में करते हैं किसी लड़के से, किसी लड़की से, वो प्रेम एक्चुअली उनका यथार्थ प्रेम नहीं है। वो प्रेम केवल चमक को देखकर हुआ है। लड़की सुंदर है, लड़का सुंदर है, एक दूसरे के करीब आए और उन दोनों की जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं को वो पूरी करना चाहते हैं, अपने इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। तो उन वासनाओं को वो पूरी करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। अब मिल तो गए, पर वो उस वासना को ढकें कैसे? तो वह प्रेम के पर्दे से ढक देते हैं, ये कहकर के हम प्रेम करते हैं। वो प्रेम के पर्दे से अपनी वासनाओं को क्या करते हैं? ढकते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं कि यदि कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करे तो बताओ, क्या प्रेम ये कहता है कि तुम उस लड़के से या उस लड़की से संबंध बनाओ? आजकल के जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं ना, वो बाकी सब बाद में पहले शारीरिक संबंध बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम था ही नहीं, वो तो शरीर की भूख थी और वो उन्होंने मिटाई और नाम दे दिया प्रेम, ताकि लोग कहे ना कुछ। यदि प्रेम है तो समझो, जहां प्रेम है ना वहां शरीर की भूख नहीं होगी। किसी स्त्री को, किसी लड़की को किसी लड़के के शरीर की चाहत हो और किसी लड़के को किसी लड़की के शरीर की इच्छा हो, तो बताओ वहां प्रेम है? बोल दो। इसीलिए हमने प्रेम की परिभाषा फर्स्ट में ही समझा दी आपको। जहां प्रेम है वहां शरीर से कोई लेना देना नहीं है, और जहां शरीर से लेना देना है वहां प्रेम नहीं है। तो आज के लड़का लड़की जो अपने माँ बाप को बताए बिना किसी लड़के से शादी कर लेते हैं, भाग जाते हैं। यदि प्रेम था तो भागे क्यों? क्योंकि प्रेम ये थोड़ी कहता तुम भाग जाओ। प्रेम तुम्हें चोर नहीं बनाता। लड़का लड़की चोरी से शादी कर लेते हैं, तो क्या प्रेम तुम्हें चोर बनाता है? क्या प्रेम की परिभाषा यही है कि तुम किसी का हाथ पकड़ के चुपके भाग जाओ? ये प्रेम नहीं है साहब, खुले में ये वासना है। इस वासना को आज के लड़का लड़की ने प्रेम का नाम दिया, इसलिए प्रेम बदनाम हो गया साहब। वरना प्रेम तो गोपियों का है, प्रेम तो भरत जी का है। प्रेम ये सृष्टि किस पर टिकी है? प्रेम पर। सोचो कि आपके पास आपसे प्रेम करने वाला कोई ना हो तो आप कैसे होंगे? आप जी ही नहीं सकते बिना प्रेम के। बोलो, एक बात बताएं, छोटा सा बच्चा जो 2 महीने का होता है ना, वो भी प्रेम को फील करता है। बोलो हाँ या ना? महसूस करता है। आप उसे ना प्यार से पुचकारिए, हंसेगा, आपको देखेगा टुकुर टुकुर, और जरा डांट दीजिए ना, वो रोने लग जाएगा। मतलब वो जरा सा 2 महीने का है, वो भी जान रहा है कि प्रेम क्या है और डांट डपट क्या होती है। हाँ या ना? सोचो कि वो 2 महीने का बच्चा प्रेम समझता है और यह कॉलेज पढ़ने वाले लड़का लड़की प्रेम की परिभाषा ना जान पाए। कहते हैं हम प्यार करते हैं। प्रेम करते ना तो अपनी माँ का दिल ना दुखाते कभी। प्रेम करते तो अपने पिता के छाती पर खंजर ना मारते कभी। उसके विश्वास को तोड़ते नहीं कभी तुम, यदि प्रेम करते तो। इसलिए हमारे शास्त्रों को गलत ढंग से लोगों ने समझा, गलत ढंग से व्याख्या समझी, अपने हिसाब से अर्थ लगा लिए, अपने स्वार्थ के लिए अर्थ लगा लिए। प्रेम तो मीरा का है। प्रेम तो रैदास, रसखान, सूरदास, कबीरदास जी का है। प्रेम तो ऐसा है कि रैदास जी के कठौता में गंगा प्रकट हो जाती है और तब से कहावत चालू हो जाती है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। प्रेम में इतनी ताकत है कि तुम्हारे चमड़े के कठौता में गंगा प्रकट हो जाती है। प्रेम में इतनी ताकत है कि वो भगवान जगत का पालनहार तुम्हारे घर आकर तुम्हारी जूठी बेर खाता है। प्रेम में इतनी ताकत है कि जगत का पालनहार तुम्हारे घर आकर तुम्हारे छिलकों का भोग लगाता है। ये प्रेम है, ये प्रेम है।
और आज जो हो रहा है, लड़का लड़की कर रहे हैं कॉलेज स्कूलों में एक दूसरे से, वो प्रेम नहीं है, सिर्फ वासना। समझाओ अपनी बेटियों को, प्रेम की परिभाषा ही समझा देना, कुछ ना समझा पाओ तो समझाओ अपने बेटों को, प्रेम की परिभाषा ही समझा दो, और कुछ ना समझा पाओ तो। प्रेम क्या है? इसलिए भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान को पाना है तो प्रेम करिए, और प्रेम किसे कहते हैं? निस्वार्थ को प्रेम कहते। हमने व्याख्या कर दी प्रेम की। इसलिए आज एक लड़की ने एक लड़के से दोस्ती की, प्यार हो गया। एक लड़की एक लड़के को प्यार हुआ, दोनों एक साथ रहने लग गए, दोनों रिलेशन में रहने लग गए। एक दिन लड़की ने लड़के से कहा चलो अपन शादी कर लेते हैं। समाज में जो हो रहा है वो मैं एक दास्तां रख रहा हूं आपके सामने, सच्ची घटना। मैया, ओ मेरी माँ, किसे देख रही हो? उठ उठ के सुनो मेरी माँ, सुनो। एक लड़का लड़की प्यार करते हैं एक दूसरे से, दोनों साथ में रहने लग जाते हैं, और दोनों रहते हैं। एक दिन लड़की ने लड़के से कहा, जिससे प्यार करती थी उससे कहा चलो अपन शादी कर लेते हैं। लड़के ने कहा क्या कह रही हो, शादी क्यों करें हम? हमारे माता पिता ने शादी कहीं और लगा रखी है हमारी। उस लड़की ने कहा हम तुमसे प्यार करते हैं, क्या तुम हमसे प्यार नहीं करते? हाँ हाँ किया प्यार, पर प्यार जो किया उस प्यार का मूल्य चुका दिया। इतने साथ तुम्हारे संग रहे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दी, और क्या, खत्म प्यार। अरे हमने प्यार किया है तुमसे। हाँ, शादी करना चाहते हैं तुमसे। उस लड़की ने जब जिद की कि हम तुमसे प्यार करना प्यार किए हैं, शादी करेंगे तुमसे, तुम्हारे सिवा थोड़ी किसी से शादी करेंगे। उस लड़के ने कहा नहीं, अभी तो अपन बच्चे हैं, शादी तो तुम अपनी मर्जी से करना, हम अपनी मर्जी से, वो तो अभी मिल लिए। नहीं नहीं, हम तुमसे शादी करेंगे। लड़की ने जिद किया, शादी का दबाव बनाया, तो लड़के ने उस लड़की को मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। ये प्यार है आज के युग का। हाँ या ना? ऐसा हुआ कि नहीं हमारे देश में? हुआ ना? लड़की ने जब प्यार के बाद शादी का दबाव बनाया, शादी करो, वो करना ही चाहिए। इसलिए कहता हूं शादी के पहले किसी मर्द को, किसी पुरुष को, किसी स्त्री को टच करना अपराध है। हमारी सनातन संस्कृति, हमारे ऋषि मुनि, हमारे बाप दादे बुजुर्गों ने जो नियम बनाया, इसलिए बनाया कि कल को तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, इसलिए बनाए थे ये नियम। लेकिन आज की औलाद इन नियमों को फॉलो नहीं करती, तो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, मनमानी चल रही है। अरे जमाना शादी के पहले तुम्हारा शोषण कर लेगा तो चिंगम की तरह चबा के थूक देगा, वो तुमसे विवाह करेगा क्यों? उसके मन में तो ये संदेह घुस जाएगा कि जैसे तुमने आज हमारे साथ संबंध बनाया, कल तुम्हारे किसी और के साथ होंगे, परसों किसी और के साथ। जो शादी के पहले कोई लड़की किसी के साथ संबंध बनाए ना, उस लड़की का, उस लड़के का कोई भरोसा नहीं किसके अब और कितने होंगे। वहीं सामने वाले का विश्वास खत्म हो जाता है आप पर। लड़कियां ये बात समझती नहीं। सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होनी है। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हारा भाई होने के नाते कि कभी भी अपने शरीर को किसी को टच मत करने दिया करो। अरे सबसे कीमती हमारा चरित्र होता है, हमारा कैरेक्टर होता है। धन चला गया तो वापस आ जाएगा, पर चरित्र चला गया सो वापस नहीं आएगा। इसलिए चरित्र को बचाओ। शादी करना अच्छा है, करो ना, जहां माँ बाप चाह रहे, जहां तुम्हारी इच्छा, तुम भी बताओ, अपने माँ बाप को बता दो कि हमें इस लड़के से प्रेम है, इस लड़की से प्यार है, कर लो शादी। माँ बाप की राजी मर्जी होनी चाहिए बस।
क्या बुराई है? अरे माँ बाप का क्या तुम पर कोई, आजकल की पढ़ी लिखी बेटियां क्या कहती हैं, पढ़े लिखे बेटे क्या कहते हैं, अरे हम अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, हम अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं, अब हमें माँ बाप की जरूरत नहीं है। वाह, तुम इतने पढ़े लिख गए, इतने बड़े हो गए कि अब माँ बाप की जरूरत नहीं है। वाह, तुम्हारे जैसा नमक हरामी कोई नहीं होगा फिर। क्यों? माँ बाप सोचे, माँ बाप क्या होते हैं, कभी सोचा आपने? सबसे बेहतर प्लानिंग यदि तुम्हारे भविष्य की कोई करता है तो माता और पिता करते हैं। 140 करोड़ लोग रहते हैं मेरे भारत देश में, लेकिन 140 करोड़ लोगों में सिर्फ 2, एक माँ एक बाप ऐसे हैं जो बच्चों के भविष्य की जितनी बेस्ट, जितनी बढ़िया प्लानिंग करते हैं, उतनी अच्छी प्लानिंग बच्चों की मतलब आपकी कोई कर ही नहीं सकता। देखो कहाँ से प्लानिंग स्टार्ट होती है, सुनो। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जब बेटी 4 साल की होती है, जब बेटा 4 साल का होता है, तब से माँ बाप की प्लानिंग चालू। कौन से स्कूल में से पढ़ाएं, कौन से स्कूल में इसका नाम लिखाएं, कौन सा स्कूल सबसे महंगा है, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, कहाँ ले जाएं बच्चों को, वहाँ से प्लानिंग चालू हो जाती है। अच्छे से अच्छे स्कूल में तुम्हारा नाम लिखाते हैं तुम्हारे माता पिता। वो निर्णय कौन लिया अच्छे स्कूल का? आपके माता। उस समय तो आप निर्णय लेने की स्थिति पर थे ही नहीं, माँ बाप ने निर्णय लिया अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। फिर स्कूल पूरा होते ही माँ बाप ने तुरंत आपके कॉलेज की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। कौन से बेस्ट कॉलेज में बेटे को या बेटी को पढ़ाएं, बेटे के पास उस कॉलेज में फीस ज़्यादा है, चलो एक्स्ट्रा काम करेंगे। माँ बर्तन धुलती है घर घर जाकर, बाप रिक्शा चलाता है, इसलिए कि बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उसका नाम रोशन किया जाए, बेटा पढ़ लिख करके हमारा नाम रोशन करेगा। इस उम्मीद से माँ बाप बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और बाद में वही बच्चे पढ़ लिख कर कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जब आप अपने माँ बाप से कहते हैं ना कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तब माँ बाप को ना ऐसा लगता है कि हमारी छाती पर किसी ने हथौड़ों की मार लगाई हो, छाती फट जाती है जब औलाद ये कहती है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जब तुम कभी माँ बनोगी, जब तुम कभी बाप बनोगे भविष्य में, और जब तुम्हारी औलाद कहेगी ना कि तुमने क्या किया, तब पता चलेगा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है। उस माँ बाप के ऋण को, इस धरती की कोई दौलत ऐसी नहीं है जो देकर माँ बाप के ऋण को चुकाया जाए। पर आज की औलादें, पढ़ी लिखी संतानें ये सवाल करती हैं अपने माँ बाप से तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तुम्हारे लिए अच्छे स्कूल की प्लानिंग की, तुम्हारे लिए स्वयं पुराना मोबाइल, सड़ा सा मोबाइल तुम्हारे माता पिता रखते हैं, तुम्हें अच्छा मोबाइल दिलाते हैं। खुद के कपड़े फट गए तो नए कपड़े खरीदते नहीं, सिल सिल कर पहनते हैं, पर तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े महंगे महंगे जो तुम्हारी इच्छा हो पूरी करते हैं। माँ बाप ये सोचते हैं कि जो हमने ना देखा, जो सुख हमने ना लिया, वो सारे सुख हमारे बच्चे लें। जो हम ना पढ़े वो हमारे बच्चे पढ़ लें, जो हमने ना देखा वो हमारे बच्चे देखें, जो हमने ना खाया वो हमारे बच्चे खाएं। ये हर माँ बाप की इच्छा होती है कि जो स्ट्रगल हमने किया है वो हमारे बच्चों को ना करना पड़े, जो मेहनत हमने की है वो हमारे बच्चों को ना करनी पड़े। ये सपना हर माँ बाप का होता है कि जो मेहनत मजदूरी हमने की, जो हमने नहीं खाया, कई बार हम खाने को तरसते थे, पर बच्चों को जो मांगते हैं खिलाते हैं। हम लोग खिलौने से नहीं खेले साहब, क्योंकि खिलौनों को खरीदने की औकात नहीं थी, पर आज बच्चों के लिए हर माँ बाप जो खिलौने पर हाथ रख देते हैं, माँ बाप वो खिलौना दिलाते हैं। सारी इच्छाएं पूरी करने के बाद अंत में माँ बाप को सुनना पड़ता है बच्चों से तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। कभी माँ बाप बनकर देखोगे ना तो पता चलेगा कि माँ बाप क्या होते हैं। इस धरती पे भगवान को देखना हो तो भगवान को जीते जागते रूप में देखना हो, अपने माँ बाप को देख लेना, वो भगवान ही है, भगवान का स्वरूप है वो। भगवान सबके पास नहीं खड़े हो सकते, इसलिए भगवान ने माँ बाप बन करके सबके पास खड़े होकर हर बच्चे के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देने के लिए भगवान पहुंचे। और बेटे माँ बाप पे 1000 सवाल खड़ा करते हैं, इसलिए माँ बाप ने जन्म दे दिया, पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, जहां हो जैसे हो वहां रहकर माँ बाप का धन्यवाद दो। और माँ बाप से अब क्या चाहते हो? जन्म दे दिया,
मानव चोला दे दिया, और क्या चाहिए। ठीक, अब पढ़ जाओ, लिख जाओ, योग्य बनो, मन लगाकर पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम। हर माँ बाप की क्या इच्छा है। आप में से जितने बच्चे बैठे हैं मुझे बताओ, आपसे आपके माँ बाप क्या चाहते हैं? बताओ, हर माँ बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? माँ बाप का पैसा तब वसूल हो जाता है जब बच्चे पढ़ लिख करके नाम कमाते हैं, और बच्चे के नाम से माँ बाप को जब सम्मान मिलने लग जाए समाज में, अरे इनके माता पिता, फलाने के माता पिता ये हैं, जब बच्चे के नाम से माँ बाप को जानने लग जाए समाज में, तब माँ बाप का पैसा वसूल हो जाता है, माँ बाप का बलिदान वसूल हो जाता कि चलो हमने पढ़ाया लिखाया, आज हमारा बेटा हमारा नाम रोशन कर रहा है। और जब माँ बाप का नाम रोशन करता है ना, तो माँ बाप के रोम रोम से बच्चे के लिए दुआएं निकलती, आशीर्वाद निकल, तब तुम्हारा पुत्र होना, पुत्री होना सार्थक हो जाता। जब तुम समाज में इज्जत कमाते हो, नाम कमाते हो, दो पैसा कमा कर माँ बाप को देते हो, माँ बाप को अच्छा लगता, चलो पढ़ाया लिखाया, बच्चे अपने पांव पर खड़े हो गए। पर विडंबना देखो कि जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, कोई लड़की पसंद आई, शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद तुरंत माँ बाप को कहते हैं हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम फलानी जगह एक फ्लैट हमने देखा है, अब हम लोग वहीं रहेंगे। माँ बाप बोले, सास माँ बोली अरे बहू अभी तो आई है, थोड़ा बहू का सुख लेने दो। ना ना ना, उसे पसंद नहीं है बुढ़ा बुढ़ी। माँ बाप अभी बहू के सपना ही देख रहे होते हैं, बहू को ये साड़ी पहनाऊंगी, बहू यहाँ सोएगी, बहू यहाँ रहेगी, ये खाएगी, बहू को अपने हाथ से बनाकर खवाऊंगी माँ की तरह, सास सोचती है। पर बहू आई 4 दिन बाद, महीने भर बाद बेटे ने कहा हमने डिसाइड कर लिया है हम वहाँ रहेंगे। माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। दिल्ली में ऐसे कितने माँ बाप हैं जिनको बेटे छोड़कर दूसरे फ्लैट पर रहते हैं, दूसरे जगह पर रहते हैं, माँ बाप के साथ कोई रहना ही नहीं चाहता। अकेले माता पिता, दिल्ली के कितने फ्लैटों पर, कितने घरों पे अकेले माता पिता सड़ रहे हैं बेचारे। बेटा विदेशों में है, बेटा बड़ा पैसा कमा रहे हैं, पर माँ से मिलने का समय नहीं है। पत्नी को पानी पूरी खवा रहे हैं, इंडिया गेट घुमा रहे हैं, पर माँ के पास जाकर 2 बातें करने का समय नहीं है कि माँ तबीयत कैसी है। ये पढ़ी लिखी औलादें हैं, यही औलादें कहते हैं माँ बाप से तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। वाह, हमारे देश का कुत्ता भी तुम्हारे जैसा नालायक नहीं है। हमारे देश का कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है, आप किसी कुत्ते को रोटी खवाना, पूरी रात आपके घर की चौकीदारी करता है, पूरी रात पूंछ हिलाता हुआ आपके घर में कोई घुसे तो भौं भौं करके आपको जगाने की कोशिश करता है कि साहब जाग जाओ, चोर घुस रहा है, मैंने तुम्हारी रोटी खाई है। एक रोटी खाई है तो एक रात जाग करके उस रोटी का मूल्य चुकाता है। हमारे देश का कुत्ता भी रोटी का मूल्य चुकाता है, लेकिन हमारे देश की कुछ औलादें अपने माँ के दूध का मूल्य नहीं चुकाती, छोड़कर माँ बाप को चले जाते हैं। धिक्कार है ऐसी औलादों को। कुत्ता भी इतना गद्दार नहीं है जितनी गद्दार, जितनी बेवफा आज की संतान है। हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ अपने बच्चों को कथा सुनवाया करो। अपने बच्चों को यदि सही रास्ते पर ले जाना चाहते हो, बच्चों का भविष्य पीएचडी करने से नहीं, बच्चों का भविष्य अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में पढ़ने से नहीं, बच्चों का भविष्य अच्छे संस्कार देने से बनेगा। स्कूलों में शिक्षा है, संस्कार नहीं है, कॉलेजों में शिक्षा है, संस्कार नहीं। पीएचडी करो, पढ़ो लिखो, खूब योग्य बनो, पर संस्कार हो तब तो आपकी पढ़ाई पढ़ाई है, वरना ऐसी पढ़ाई का क्या करेंगे जहां बेटा अपनी माँ से कहे तुमने क्या किया हमारे लिए। जहां माँ के एहसान बेटा भूल गया हो तो दुनिया के एहसान क्या याद रखेगा और भगवान के एहसान क्या याद रखेगा। शिक्षा तो है साहब, संस्कार नहीं। इसलिए बच्चों को क्या देना जरूरी है? जोर से। तो आप कितने माँ बाप बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं?